हाय फ्रेंड्स। सो मैंने अपना वीडियो डाल दिया बट इंट्रोडक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है जो मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए। सो इंट्रोडक्शन एज सच, जैसे कि मेरा नाम पंकज थापा है और मैं यहीं इंडिया में पला बड़ा हूँ। ट्रेडिंग में पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। इट लाइक 4 years एंड 10 months के आसपास। सो मैं जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो uh, जैसा कि होता है मैंने 2-4 वीडियो देखे और मैं समझ लिया, तो मैं सब सीख गया और मैं उतर गया ट्रेडिंग में। 2 लाख की कैपिटल थी मेरी। मैंने इन्वेस्ट किया और फिर पहला दिन बम्पर प्रॉफिट। मैंने सारा का सारा एक ही बार में टाटा मोटर डीवीआर लिया था और एट दैट इंस्टेंटली मेरे को 18 to 19 thousand के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। सो मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बट फिर मेरे को समझ में ही नहीं आया और कब मेरा 2 लाख ख़त्म भी हो गया। अब मैं बहुत डर गया। बट ना मैं जैसा कि सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, एज़ पर माई थॉट, माई व्यू, आपको ना सबसे पहले इसको फुल्ली एज ए प्रोफेशन नहीं बनाना है। जब तक आप इसमें मास्टर ना बन जाओ या फिर ग्रेजुएट ना हो जाओ। और दूसरा है कि अ, आपको अपना एक सोर्स ऑफ इनकम रखना है। जैसे कि मैं खुद एक कॉरपोरेट में जॉब करता हूँ, एक कंपनी में काम करता हूँ और अ, वो मेरा मंथली सोर्स ऑफ इनकम है। मेरे को ऑफिस जाना है, मैं वहाँ से लॉयल हूँ, प्रोफेशनल हूँ। आई मीन प्रोफेशनल अंदर से पूरा वो होता है ना, प्रोफेशनल कल्चर वो है मेरे अंदर। सो समझ में आता है रूटीन फॉलो करना है, हर चीज़ का एक रूल होता है, एक एसओपी होता है हर चीज़ का। तो इस तरीके से फॉलो करना है किसी भी चीज़ को। सो मैं कहना चाहूँगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये अंधेरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सो मैं वही बताना चाहूँगा कि आपको एक अलग अपना एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम रखना है। और उसके साथ, और ये सब मैं उनको बता रहा हूँ जो नए ट्रेडर्स हैं, क्योंकि लाइक हमारे सच में हमारे मार्केट को, हमारी इकोनॉमी को ज़रूरत है ट्रेडर्स की, क्योंकि समवेयर समहाउ ये भी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। अ, आप समझेंगे जैसे जैसे आप अपना रिसर्च करेंगे खुद से, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। सो जब कोई अच्छी कंपनी गिरती है तो मैं कहना चाहूँगा कि उस समय होता क्या है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उस कंपनी को पैसा का ज़रूरत है, उसे पैसे चाहिए। बट वो अगर किसी से बैंक से लेती है अगर उधार, तो उसे इंटरेस्ट देने होंगे। सो ये है एक स्टॉक के माध्यम से हमने कंपनी में पैसा दिया और कंपनी ने अपनी ज़रूरत को पूरा किया, उसके बाद कंपनी ने कमाया और कमाया तो फिर कंपनी ने बांटा। सो शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो वो लॉन्ग टर्म से ही कमाया जा सकता है। जैसा कि अ, मैं अपना एक रखता हूँ इन्वेस्टमेंट पोर्टल, ज़्यादा नहीं है बट है। और मैं इसको रखूँगा क्योंकि मैंने जो भी रखा है मेरे को लगता है कि वो बहुत ही अच्छा है। इनमें से कुछ हैं जो कि अ, मेरे हिसाब से रहेंगे, मैं और ऐड करूँगा बट बेचूँगा नहीं। जब गिरेंगे तो और ख़रीदूँगा ताकि मेरा प्राइस एवरेज हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे चीज़ हैं, आपको आना होगा मार्केट में। आपको अगर शेयर मार्केट में उतरना है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आपको एक से एक वीडियो है यूट्यूब पे। अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं खुद बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, बहुत लोगों को देखता हूँ, उन्हें सुनता हूँ। क्योंकि होता है ना, फ्री का कुछ नहीं होता। और दूसरा बात है कि अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो आपको ले लेना चाहिए, चाहे वो बच्चा दे या बड़ा दे या जवान बूढ़ा कोई भी दे, क्योंकि फ्री का है, लेके रखना चाहिए, सुनना चाहिए। मे बी वो उस दौर से गुजरा हो। सो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। मैं उन्हें देखता हूँ, उन्हें फॉलो करता हूँ, उनके रिसर्च को समझता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाता है। कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें कुछ लिमिटेड स्टॉक है जिनमें मुझे रिसर्च करना होगा, बिकॉज ऑलरेडी कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने एनालाइज करके दिया है। मैंने, समझ रहे हैं ना आप, परोस के आपको दे दिया और आपको देखना है। और आपने देखा और उसके बाद फिर उसमें से फिर आपको उनमें रिसर्च करके आपको समझना होगा कि स्टॉक पिछले पिछले लास्ट
2 साल से 3 साल से कैसा कमा रहा है, क्या बिजनेस करता है, कैसा बिजनेस है, आने वाला बिजनेस कैसा होगा। जैसे कि अभी मार्केट में बूम चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक का। लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगे, उसके बाद फिर बैटरीज़ की कंपनियों का बूम चल रहा है, फिर ऑल टाइम आईटी बूम पे है अभी। बट लेकिन मेरा पर्सनल थॉट ये कहता है कि मार्केट गिरेगा और बहुत ख़राब से गिरेगा। ये मेरा एकदम मतलब जो मैंने इन 5 सालों में देखा है उसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये गिरेगा और ये बहुत ख़राब से गिरेगा। सो आपको उसके लिए तैयार रहना है। सो जो पोजिशनल बायर्स हैं मैं उन्हें कहूँगा कि अ, आप जब कुछ ख़रीदते हैं वेट करिए, और अगर वो गिर जाता है तो आपको वहाँ पे और ख़रीदना चाहिए, और वो जितना गिरे उतना ख़रीदिए आप, अगर वो अच्छी कंपनी है। और हाँ, दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी कंपनीज़ में करना है, जो आपको लगता है कि आप आपके रहते तक भी रहे, और आप आपके बाद भी रहे। सो होता है। और इसी तरीके से मैं अपने थॉट्स कोशिश करूँगा शेयर करने का, जो लोग सुनेंगे। बस मेरा एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है इन बीते दिनों में। और मैंने भी गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है मार्केट को, और किसी महान ने कहा है। सो मैंने भी दिया है, अच्छा खासा दिया है। और फिर मैं समझ रहा हूँ, और वो आप भी समझेंगे, क्योंकि हर किसी का काम करने का एक तरीका होता है। कोई भी इंसान, आप भी अगर कहीं जॉब करते हैं तो आप देखेंगे आप अपना काम अपने हिसाब से करेंगे और आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। तो होता है ऐसा। तो जैसे आप धीरे 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 करेंगे ना, ये ऐसा हो गया कि आपको तैरना नहीं आता और आपको पानी में उतरना है, तो फिर आप कैसे सीखेंगे, वो आपको समझना है। पानी खाना होगा, लॉसेस लेने होंगे, और डूबना भी होगा। फिर आप समझेंगे धीरे धीरे चीज़ों को। तो और एक अच्छी बात क्या है पता है, कि हमारा मार्केट इस लेवल पे है, और पूरी इंडिया लगभग 4% के आसपास होगा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, कंपेयरिंग टू लाइक ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के 30 to 40% पीपल इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। सो करना चाहिए। जो लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं, मैं समझ सकता हूँ उनकी, जिनकी सैलरी मैं, मेरी भी सैलरी बहुत एवरेज है, तो मैं मजबूरी इसमें आया, और बस इसको पकड़ के रखा हूँ, बिकॉज आई नो ये देगा, दे के ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कुछ कुछ कंपनियां हैं जैसे वो कहीं नहीं जाती, वो हमेशा रहेंगी। अ, बस और क्या है। इसी के साथ मैं बात ख़त्म करूँगा, रात बहुत हो गई है। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि। और ट्रेड करें, करना चाहिए। साइकिल सीखते हैं तो गिरते हैं, चोट लगती है, फिर उठते हैं, फिर सीखते हैं, तो करना चाहिए। बट चोट वैसे ही खाना चाहिए जो जैसे घाव हो और वो भर जाए। अब ऐसा नहीं कि हाथ पांव टूट जाए। सो बड़ा झटका नहीं लेना है, छोटे ट्रेड्स करने हैं। और जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जैसे कोई भी स्टॉक को लेता हूँ, हाई बीटा स्टॉक। जैसे कि मैंने रिलायंस मुझे पसंद है, हाई बीटा स्टॉक में मुझे डीवीज लैब पसंद है, क्योंकि इनका मूव जब भी होता है 100-200 पॉइंट का होता ही है। तो इनमें मैं क्या करता हूँ कि मैं इनमें देखता हूँ कि जैसे इनका कॉल पुट का ऑप्शन, और उस महीने में, लास्ट महीने में ये कितना भागा था और ये कितना गिरा था। तो मंथ के एंड में अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि कुछ स्टॉक्स गिरते हैं, जो, और वही स्टॉक्स गिरते हैं जो भाग चुके हैं। तो अ, ये एक दौर होता है, इसमें तुक्का लगाना पड़ता है, और स्टॉप लॉस एकदम रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्टॉप लॉस। आप सोचेंगे कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। आप जहाँ से स्टॉक ख़रीदे हैं, आपका स्टॉप लॉस जो आपने डाला है उसके नीचे गया तो आउट। ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम ऑफिस में काम करते हैं ना, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं। आप भी कहीं काम करते हैं, आप स्कूल में जाते हैं या घर पे ही रहते हैं, हर जगह डिसिप्लिन होता है। सो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आपको डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। आपका लॉस हो गया, आपको हट जाना है। हाँ, आप क्रिकेट खेलते हैं, बट आपको ग्राउंड में खड़े होकर क्रिकेट देखना है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ ऐसा होता है, यहाँ वैसा होता है, बट आपको देखना है, क्योंकि
आप सही तभी होंगे आपने जहाँ से ख़रीदा है वहीं से मार्केट भागेगा। हल्का सा बैकफुट चलता है, 500 1000 चलता है, जहाँ मुझे आने वाला प्रॉफिट अगर 3000 है या लगभग 2000 तो है ही, तो क्या है ना, 1000 रुपये चलता है। लेकिन उससे ज़्यादा कभी ज़िंदगी में नहीं चलता है, कभी चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं सही हूँ, मैंने जहाँ से ख़रीदा है स्टॉक वहीं से भागेगा। सो आपको मूव समझना है स्टॉक का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मूव समझता हूँ कि कौन स्टॉक कितना भागेगा। उसके बाद ना मैं उसके ऑप्शन में जाता हूँ। अगर वो गिर चुका है, मुझे लगता है ये यहाँ से और नहीं गिरेगा, और अगर वो स्टॉक 200 से 300 का मूव देता है, तो मैं उसका लगभग 100 रुपये ऊपर का, 150 रुपये ऊपर का कॉल खरीदता हूँ। ये होता है मेरा पहला। और वहाँ से स्टॉक अगर भागा, मोस्टली भागता है, अब ऐसा है, सो अगर भागा तब तो बहुत अच्छा है। फिर अब मैं ये भी देखता हूँ कि कहाँ पे कितना शेयर का सौदा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, कि जैसे अगर यहाँ पे 26 50 के आसपास, अगर इधर कॉल पे अगर 43 के आसपास है, और पुट पे इधर 39 के आसपास है, और ठीक ऊपर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो इधर 1.7 लाख है, फिर इधर नीचे गिरिएगा तो 60। तो मुझे कभी कभी ऐसा क्या लगता है ना, कि ये 1.7 लाख ये उन्होंने ही लगा के रखा है, ये दिखाने के लिए कि ये मार्केट वहाँ नहीं जाएगा। होता है ना। और समटाइम्स ऐसा होता है कि इसका इसका इसको ऊपर जाके इसको खाना है और फिर नीचे आ जाना है। सो इसका इसका प्रीमियम खाना है। सो इस टाइप का सीन रहता है। तो ये सब ना एनालाइजिंग है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो मैं ऐसी हाई बीटा स्टॉक देखता हूँ, थोड़ी सी दूर की कॉल खरीदता हूँ, अगर मुझे लगता है वो उठने वाला है, 500 से 1000 का लॉस होता है, मैं कट लेता हूँ, चाहे जो हो, मैं एकदम निकल लेता हूँ। और फिर पूरा दिन अफसोस करता हूँ, दोबारा ट्रेड तो गलती से भी नहीं लेता, उसको रिकवर वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं अगर बहुत, आप में भी आएगा वो लेवल, वो कॉन्फिडेंट का लेवल, आपको समझ में आएगा नहीं मुझे लेना चाहिए। जब आप मन में सोच सोच के आप किसी चीज़ को अगर आप 50 बार जीत जाएंगे ना, तो प्रैक्टिकली चांसेस है कि आप उसको 5 बार में 1 2 बार जीत पाएँ, तो सक्सेस कर पाएँ। सो इस टाइप का करना है आपको, समझ रहे हैं? क्योंकि मार्केट वो नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। अगर एक छोटा सा स्टेप किसी भी चीज़ की चाल को बदल देता है, ये फिज़िक्स का लॉ है। अगर हम कहीं बढ़ रहे हैं तो वो भी किसी एक दूसरी चीज़ को अंजाम देता है, एक एक्शन दूसरे एक्शन को जन्म देता है, इस टाइप का। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब जहाँ पे मैं स्टॉक खरीदता हूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी परचेज़ कर रहा हूँ, अगर मैंने इसे यहीं पे ख़रीद लिया ना, मुझे लगता है इसकी चाल बदल जाएगी यहाँ से। और वो होता है, कई बार आपको देखने मिलता है, आप खरीदें वहीं से स्टॉक गिर गया, मोस्टली ऐसा होता होगा। और कई बार आप लिया तो वहाँ से ऊपर चला गया। तो वो एक एक होता है, ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सो फिर से मैंने ज़्यादा ही खींच दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज पहला बार अब वीडियो डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी किया है, लॉस किया है, और मैं तो ऐसे सोच के रखा था कि इस बार ये सेविंग है, उड़ गया तो फिर तो कमा ही लेता हूँ काम करके, फिर जमा करूँगा, फिर से खेलूँगा। लेकिन एक बार तो इसमें पार निकलना है। मतलब ये एक मन का है और कुछ नहीं है। लेकिन एक एक आपको फिक्स्ड इनकम रखनी है, आपको उसे ख़त्म नहीं करना है, और वो नहीं आना चाहिए। वीक में, सप्ताह में आप एक बार ट्रेड करें, आप 2 से 3 हज़ार रुपये कमाएं, 4 ट्रेडिंग सेशन में आपके 12 हज़ार आ जाएंगे। आपकी जो भी तनख्वाह होगी, आप उसके ऊपर समझ लीजिए तो 10 से 12 हज़ार हर महीने का कमा रहे हैं। सच मानिए, बहुत है ये। अगर आप महीने का 10 हज़ार कमा रहे हैं ना, तो आपके साल के 1,20,000 होते हैं। इस पे अगर आप टैक्स पे करें या जो भी करें, लाख रुपए तो आपका है। सो कम खाएं। मार्क किसी के न बोलते हैं ना, ज़्यादा उड़ता है वो दूसरे के नज़र में आ जाता है, तो एकदम ऐसा नहीं करना है। आपको इन कंप्यूटर्स के नज़रों में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कंप्यूटर है, ये बहुत ही तेज़ है, इनको प्रोग्राम वैसा ही किया गया है। इसे किसी बहुत समझदार इंसान ने वैसा प्रोग्राम किया है। सो हम इसे मात नहीं दे सकते, बट ऑफ कोर्स मशीन है वो और हम इंसान हैं, तो कुछ है जो हम में अलग है, हम ही ने बनाया है उसे। सो हम जैसे ही नहीं बनाया है उसे, सॉरी। सो ऑफ कोर्स बीट कर सकते हैं, उसका एक लेवल होता है समझने का, क्योंकि उसे सिखाया गया है तो वो एक ही मूव लेगा। बट आप समझेंगे चीज़ों को, धीरे धीरे समझेंगे। मेरा यही बोलना है, आप उतरें, आप देखें,
पहले उसे आप देख कर सीखिए, और जैसे आपके लिए बिल्कुल नया है, आपको धीरे धीरे सीखना है। आपने कोई भी चीज़ जब नया शुरुआत किया तो कैसे किया, कुछ सीखा नया तो कैसे सीखा, तो वैसा आपको सोच के आपको करना है, और डेफिनेटली आप सक्सेस करेंगे। और मैं दो चीज़ मानता हूँ। सबसे पहला, अच्छे स्टॉक्स हैं तो बने रहो, अगर डिविडेंड दे रहे हैं, बोनस देते हैं, बने रहो। फ्यूचर उनमें है तो बने रहो। और कुछ स्टॉक्स ऐसा रखो जिनमें आप प्रॉफिट बुक करें, उसके बाद दूसरे पे इन्वेस्ट करें। नहीं मिल रहा है तो इंतज़ार करिए। एक और स्ट्रेटजी मैं लेता हूँ, जैसा कि जैसे मैं स्टॉक ख़रीदा और वो गिर गया, ये होता है हमेशा। तो उसमें मैं क्या करता हूँ ना कि स्टॉक को बाई करता हूँ, और उसका एक दूर का पुट बेच देता हूँ। लेकिन इनमें ना मैं डेट भी बहुत दिमाग में रखता हूँ कि मैं कब ले रहा हूँ। जैसे महीने के फर्स्ट वीक में ले रहा हूँ, सेकंड वीक में ले रहा हूँ, थर्ड वीक है, फोर्थ वीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको चाल समझना होगा। बस आप चाल समझ जाइएगा, आप सब समझ जाइएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या वो कहते हैं ना कि भाव भगवान छः। तो सच में भाव भगवान छः। जो भी भाव है आपको अपना भाव समझना है। और एक बात और है, आपको याद रखना होगा कि अगर आप अच्छा खरीद नहीं सकते तो आप अच्छा बेच नहीं सकते। आपको अच्छा बेचने के लिए अच्छा खरीदार होना होगा, और ये बहुत सही बात है। सो आपको, अगर ये, जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर ये 600 का 13 रुपये 10 पैसे में मिल रहा है, और जैसे ये हाई बीटा स्टॉक है, ये भी ऊपर नीचे होता ही है, डेली होता है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं कोशिश करूँगा कि ये 13 रुपये ना, जब 11 रुपये में आएगा तो मैं लूँगा, नहीं मिलेगा तब जाके 12 रुपये। ठीक है। और नहीं मिलेगा, 13 14 रुपये में मिलेगा तो मैं लूँगा ही नहीं। नहीं है मेरे लिए, फिर ये, फिर मैं किसी और में जाऊँगा। सो आपको अपना वो ज़िद रखना है कि मैं इसी में लूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि मैं इसी में लूँगा, और ये आपको दे के जाएगा, मुझे लगता है उसके बाद आप प्रॉफिट करिएगा। क्योंकि आप जब सोचेंगे कि नहीं मुझे इतना पॉइंट में बेचना है, तो आप उतना ही पॉइंट में बेचेंगे। ये एक डिसिप्लिन वाली बात है। अ, बस और क्या, बहुत हो गया, 12:13 हो गया। सो मैं कहता हूँ कि गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये मेरा पर्सनल थॉट व्यू था, आप लोगों से मैंने जो शेयर किया। प्लीज़ इसे सुनिएगा, और अगर आपको कुछ भी लगे एक मोरल, तो आप उसे समझिएगा, लॉस ना करें। दैट्स ऑल। बस बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।